हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोगों का मेरे भक्ति शक्ति 2023 चैनल पर स्वागत है। और आज हम अध्याय 10 पढ़ने जा रहे हैं रुद्र संहिता का। और अब हम अपनी शिव पुराण शुरू करते हैं। हमारा 10वां अध्याय हम शुरू करने जा रहे हैं। शिव पूजन की विधि तथा उसका फल। ऋषि बोले, व्यास शिष्य महाभाग सूत जी, आपको नमस्कार है। आज आपने भगवान शिव की बड़ी अद्भुत एवं परम पावन कथा सुनाई है। दयानिधि ब्रह्मा और नारद जी के संवाद के अनुसार आप हमें शिव पूजन की वह विधि बताइए जिससे यहाँ भगवान शिव संतुष्ट होते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सभी शिव की पूजा करते हैं। वह पूजन कैसे करना चाहिए? आपने व्यास जी के मुख से इस विषय को जिस प्रकार सुना है वह बताइए। मैं ऋषियों का वह कल्याणप्रद एवं श्रुति सम्मत वचन सुनकर सूत जी ने उन मुनियों के प्रश्न के अनुसार सब बातें प्रसन्नतापूर्वक बताई। सूत जी बोले, मुनीश्वरों, आपने बहुत अच्छी बात पूछी है, परंतु वह रहस्य की बात है। मैंने इस विषय को जैसे सुना है और जैसी मेरी बुद्धि है उसके अनुसार आज कुछ कह रहा हूँ। आज जैसे आप लोग पूछ रहे हैं उसी तरह पूर्व काल में व्यास जी ने सनत कुमार जी से पूछा था। फिर उसे उपमन्यु जी ने भी सुना था। व्यास जी ने शिव पूजन आदि जो भी विषय सुनना था उसे सुनकर उन्होंने लोक हित की कामना से मुझे पढ़ा दिया था। इसी विषय को भगवान श्री कृष्ण ने महात्मा उपमन्यु से सुना था। पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने नारद जी से इस विषय में जो कुछ कहा था वही इस समय मैं कहूँगा। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद, मैं संक्षेप से लिंग पूजन की विधि बता रहा हूँ, सुनो। जैसा पहले कहा गया है वैसा जो भगवान शंकर का सुखमय, निर्मल एवं सनातन रूप है उसका उत्तम भक्ति भाव से पूजन करे। इससे समस्त मनोवांछित फलों की प्राप्ति होगी। दरिद्रता, रोग, दुख तथा शत्रु जनित पीड़ा, ये 4 प्रकार के पाप कष्ट तभी तक रहते हैं जब तक मनुष्य भगवान शिव का पूजन नहीं करता। भगवान शिव की पूजा होते ही सारे दुख विलीन हो जाते हैं और समस्त सुखों की प्राप्ति हो जाती है। तत्पश्चात समय आने पर उपासक की मुक्ति भी होती है। जो मानव शरीर का आश्रय लेकर मुख्यतः संतान सुख की कामना करता है उसे चाहिए कि वह संपूर्ण कार्यों और मनोरथों के साधक महादेव जी की पूजा करे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र भी संपूर्ण कामनाओं तथा प्रयोजनों की सिद्धि के लिए क्रम से विधि के अनुसार भगवान शंकर की पूजा करे। प्रातः काल ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर गुरु तथा शिव का स्मरण करके तीर्थों चिंतन एवं भगवान विष्णु का ध्यान करे। फिर मेरा देवताओं और मुनियों आदि का भी स्मरण चिंतन करके स्रोत पाठ पूर्वक शंकर जी का विधि पूर्वक नाम ले। उसके बाद शैया से उठकर निवास स्थान से दक्षिण दिशा में जाकर मल त्याग करे। मुझे एकांत में मलोत्सव करना चाहिए। उससे शुद्ध होने के लिए जो विधि मैंने सुन रखी है उसी को आज कहता हूँ। मन को एकाग्र करके सुनो। ब्राह्मण गुदा की शुद्धि के लिए उसमें 5 बार शुद्धि मिट्टी का लेप करे और धोए। क्षत्रिय 4 बार, वैसे 3 बार और शूद्र 2 बार विधि पूर्वक गुदा की शुद्धि के लिए उसमें मिट्टी लगाए। लिंग में भी एक प्रयत्न पूर्वक मिट्टी लगानी चाहिए। तत्पश्चात बाएं हाथ में 10 बार और दोनों हाथों में 7 बार मिट्टी लगाकर धोए। प्रत्येक पैरों में 3-3 बार मिट्टी लगाए। फिर दोनों हाथों में भी मिट्टी लगाकर धोए। स्त्री और शूद्र की ही भांति अच्छी तरह मिट्टी लगानी चाहिए। हाथ पैर धोकर पूर्वतः शुद्धि मिट्टी ले और उसे लगाकर दांत साफ करे। फिर अपने वर्ण के अनुसार मनुष्य दंतुन करे। ब्राह्मणों को 12 अंगुली की दंतन करनी चाहिए, क्षत्रिय 11 अंगुल, वैसे 10 अंगुल, शूद्र 9 अंगुल की दंतुन करे। यह दंतुन का मान बताया गया है। मनुस्मृति के अनुसार काल दोष का विचार करके ही दंतुन करे या त्याग दे। षष्ठी प्रतिपदा, अमावस्या, नवमी व्रत का दिन, सूर्यास्त को समय, रविवार तथा श्राद्ध दिवस ये दंतुन धावन के लिए वर्जित है। इसमें दंतुन नहीं करनी चाहिए। दंतुन के पश्चात तीर्थ, जलाशय आदि में जाकर विधि पूर्वक स्नान करना चाहिए। विशेष देश काल आने पर मनो उच्चारण पूर्वक स्नान करना उचित है। स्नान के पश्चात पहले आचमन करके वह धुला हुआ वस्त्र धारण करे। फिर सुंदर एकांत स्थान में बैठकर संध्या विधि के अनुष्ठान करे। यथा योग्य संध्या विधि का पालन करके पूजा का कार्य आरंभ करे। मन को सुस्थिर करके पूजा गृह में प्रवेश करे। वहाँ पूजन सामग्री लेकर सुंदर आसन पर बैठे पहले न्यास आदि करके कर्म से महादेव जी की पूजा करे। शिव की पूजा से पहले गणेश जी की, द्वारपालों की और दिक्पालों की भी भली भांति पूजा करे। पीछे देवताओं के लिए पीठ स्थान की कल्पना करे अथवा अष्टदल कमल बनाकर पूजा द्रव्य के समीप बैठे और उस कमल
पर ही भगवान शिव को समासीन करे। तत्पश्चात 3 आचमन करके पुनः दोनों हाथ धोकर 3 प्राणायाम करके मध्य प्राणायाम अर्थात कुंभ करते समय त्रिनेत्रधारी भगवान शिव का इस प्रकार ध्यान करें। उनके 5 मुख है, उनकी 10 भुजाएं हैं, सूर्य स्फटिक के समान उज्ज्वल कांति है, सब प्रकार के आभूषण उनके श्रीअंगों को विभूषित करते हैं तथा वे व्याघ्र चर्म की चादर ओढ़े हुए हैं। इस तरह ध्यान करके यह भावना करे कि मुझे दिन के समान ही रूप प्राप्त हो जाए। ऐसी भावना करके मनुष्य सदा के लिए अपने पापों को भस्म कर डाले। इस प्रकार भावना द्वारा शिव का ही शरीर धारण करे करके उन्हें परमेश्वर की पूजा करे। शरीर शुद्धि करके मूल मंत्र का कर्मश न्यास करे अथवा सर्वत्र प्रणव से ही षडन्यास करे। ओम अधेत्यादि रूप से संकल्प वाक्य का प्रयोग करके फिर पूजा आरंभ करे। पादार्थ और आचमन के लिए पात्रों को तैयार करके रखे। बुद्धिमान पुरुष विधि पूर्वक भिन्न भिन्न प्रकार के 9 कलश स्थापित करें, उन्हें कुशाओं से ढककर रखे और कुशाओं से ही जल लेकर उन सबका प्रोक्षण करे। तत्पश्चात उन सभी पात्रों में शीतल जल डाले। फिर बुद्धिमान पुरुष देखभाल प्रणव मंत्र के द्वारा उनमें निम्नलिखित द्रव्यों को डाले। खस और चंदन को पाद पात्र में रखे। चमेली के फूल, शीतल चीनी, कपूर, बड़की, जड़ तथा तमालिन सबको यथोचित रूप से कूट पीस कर चूर्ण बना ले और आचमनी के पात्र में डाले। इलायची और चंदन को तो सभी पात्रों में डालना चाहिए। देवाधिदेव महादेव जी के पार्श्व भाग में नंदीश्वर का पूजा करे। गंध, धूप और तथा भांति भांति के दीपों द्वारा शिव की पूजा करे। फिर लिंग शुद्धि करके मनुष्य प्रसन्नता पूर्वक मंत्र समूह के आदि में प्रणव तथा अंत में नमः पद जोड़कर उनके द्वारा इष्ट देव के लिए यथोचित आसन की कल्पना करे। फिर प्रणव से पदासन की कल्पना करके यह भावना करे कि इस कमल का पूर्व दल साक्षाणिमा नमक ऐश्वर्य रूप तथा विनाशी है। दक्षिण दल लघिमा है, पश्चिम दल महिमा है, उत्तर दल प्राप्ति है, अग्नि कोण का दल प्राकाम्य है और नैऋत्य कोण का दल ईश्वरीय है। वाक्य कोण का दल वशिष्ठ है, ईशान कोण का दल सर्वज्ञतो है और उस कमल की कर्णिका को सोम कहा जाता है। सोम के नीचे सूर्य, सूर्य के नीचे अग्नि, अग्नि के नीचे धर्म आदि के स्थान है। कर्म से ऐसी कल्पना करने के पश्चात चारों दिशाओं में व्यक्त महत्व तत्व का अहंकार तथा उनके विकारों की कल्पना करें। सोम के अंत में सत्व, रज और तम इन तीनों गुणों की कल्पना करें। इसके बाद सदोजातम परपधामी इत्यादि मंत्र से परमेश्वर शिव का आह्वान करके ओम वामदेवाय नमः इत्यादि वामदेव मंत्र से उन्हें आसन पर विराजमान करें। फिर ओम तत्पुरुषाय विधेय इत्यादि रुद्र गायत्री द्वारा इष्ट देव का सानिध्य प्राप्त करके उन्हें अघोरे अभ्यथ इत्यादि अघोर मंत्र से वहाँ निरुद्ध करे। फिर ईशान सर्वविधानाम इत्यादि मंत्र से आराध्य देव का पूजन करे। पादाचमनीय अर्पित करके अर्घ्य तत्पश्चात गंध और चंदन मिश्रित जल से विधि पूर्वक रुद्र देव को स्नान कराए। फिर पंचांग निर्माण की विधि से 5 द्रव्य को एक पत्र में लेकर प्रणव से ही अभिमंत्रित करके उन मिश्रित गव्य पदार्थों द्वारा भगवान को नहलाए। तत्पश्चात पृथक पृथक दूध, दही, मधु, गन्ने के रस तथा घी से नहलाकर समस्त अभिष्टों के दाता और हितकारी पूजने महादेव जी का प्रणव के उच्चारण पूर्वक पवित्र द्रव्यों द्वारा अभिषेक करे। पवित्र जल पात्रों में मन उच्चारण पूर्वक जल डाले। डालने से पहले साधक श्वेत वस्त्र उस जल को यथोचित रीति से छान ले। उस जल को तब तक दूर न करे जब तक इष्ट देव को चंदन न चढ़ा ले। तब सुंदर अक्षतों द्वारा प्रसन्न पुरुष शंकर जी की पूजा करे। उनके ऊपर कुश, पामार, कपूर, चमेली, चंपा, गुलाब, श्वेत, कनेर, बेला, कमल और उत्कल आदि भांति भांति के अपूर्व स्वयं चंदन आदि का चढ़ाकर पूजा कर परमेश्वर शिव के ऊपर जल की धारा गिरती रहे, इसकी व्यवस्था करे। जल से भरे भांति भांति के पात्रों द्वारा महेश्वर को नहलाए। मंत्रोच्चारण पूर्व पूजा करनी चाहिए, वह समस्त फलों को देने वाले होते। तात अब मैं तुम्हें समस्त मनोवांछित कामनाओं की सिद्धि के लिए उन पूजा के संबंधी मंत्रों को भी संक्षेप से बता रहा हूँ, सावधानी के साथ सुनो। पावन मंत्र से वांग में इत्यादि मंत्र से रुद्र मंत्र तथा नील रुद्र मंत्र से सुंदर एवं सुपुरुष सूक्त, श्री सूक्त से सुंदर अर्थावशिष्ट के मंत्र से आ नो भद्रा इत्यादि शक्ति मंत्र से शांति संबंधी दूसरे मंत्रों से भारुंड मंत्र और अरुण मंत्रों से अर्थात भीष्ट साम तथा देवव्रत सम्मा से अभित्वा
इत्यादि रथंतर शाम से पुरुष सूक्ते मृत्यु मंजय मंत्र से तथा पंचाक्षर मंत्र से पूजा करे। एक सहस्त्र अथवा 101 जलधारा गिराने की व्यवस्था करे। यह सब वेद मार्ग से अथवा नाम मंत्रों से करना चाहिए। तदंतर भगवान शंकर के ऊपर चंदन और फूल आदि चढ़ाए, पर्णों से ही मुखवास तांबूल आदि अर्पित करे। इसके बाद जो स्फटिक मणि के समान निर्मल निष्कल अविनाशी सर्वलोक कारण सर्वलोक में परम देव है, जो ब्रह्मा रुद्र इंद्र और विष्णु आदि देवताओं की दृष्टि में नहीं आते, वेद वेता विद्वानों ने जिन्हें वेदांत में विमानवाणी के अगोचर बताया है, जो आदि मध्य और अंतर अंत से रहित तथा समस्त रोगियों के लिए औषधि रूप है, जिनकी शिव तत्व के नाम से ख्याति है, तथा जो शिवलिंग के रूप में प्रतिष्ठित है, उन भगवान शिव का शिवलिंग के नमस्तक पर प्रणव मंत्र से ही पूजन करे। धूप दीप नैवेद्य सुंदर तांबूल एवं सूर्य में आरती द्वारा यथोक्त विधि से पूजा करके स्रोत तथा अन्य नाना प्रकार के मंत्रों द्वारा उन्हें नमस्कार करे। फिर अर्घ देकर भगवान के चरणों में फूल बिखेरे और साष्टांग प्रणाम करके देवी शिव की आराधना करे। फिर हाथ में फूल लेकर खड़ा हो जाए और दोनों हाथ जोड़कर निम्नांकित मंत्र से सर्वेश्वर शंकर की पूजा पुनः प्रार्थना करे। अज्ञानाधिवा ज्ञानाजम पूजा अधिकम मया कृत्यम तदस्तु सफलम कृपया तव शंकरा। कल्याणकारी शिव, मैंने अनजाने में तो जानबूझकर जो जप पूजा आदि सत्कर्म किए हो वे आपकी कृपा से सफल हो। इस प्रकार पढ़कर भगवान शिव के ऊपर प्रसन्नतापूर्वक फूल चढ़ाए, स्वस्ति वाचन करके नाना प्रकार की आशी प्रार्थना करे। फिर शिव के ऊपर मार्जन करना चाहिए। मार्जन के बाद नमस्कार करके अपराध के लिए क्षमा प्रार्थना करते हुए पुनरागमन के लिए विसर्जन करना चाहिए। इसके बाद आधा से आरंभ होने वाले मंत्र का उच्चारण करके नमस्कार करें और फिर भाव से विभोर हो इस प्रकार प्रार्थना करे। शिवे भक्ति शिवे भक्ति शिवे भक्ति भरवे भवे अन्यथा शरणम नास्ति तमेव शरणम मम। प्रत्येक जन्म में मेरी शिव में भक्ति हो, शिव में भक्ति हो, शिव में भक्ति हो। शिव के सिवा दूसरा कोई मुझे शरण देने वाला नहीं। महादेव आप ही मेरे लिए शरण दाता है। इस प्रकार प्रार्थना करके संपूर्ण सिद्धियों के दाता देवेश्वर शिव का पराभक्ति के द्वारा पूजन करे। विशेषतः गले की आवाज से भगवान को संतुष्ट करे। फिर सह परिवार नमस्कार करे। अनुपम प्रसन्नता का अनुभव करते हुए समस्त लोग के कार्य सुखपूर्वक करता रहे। जो इस प्रकार शिव भक्ति परायण हो, प्रतिदिन पूजा करता है, उसे अवश्य ही पग पग पर सब प्रकार की सिद्धि प्राप्त होती है। वह उत्तम वक्ता होता है तथा उसे मनोवांछित फल की निश्चय प्राप्ति होती है। रोग दुख दूसरों के निमित्त से होने वाले उद्वेग कुटिल विष और आदि के रूप में जो जो कष्ट उपस्थित होते हैं उसे कल्याणकारी परम शिव अवश्य नष्ट कर देते हैं। उस उपासक का कल्याण होता है। भगवान शंकर की पूजा से उसमें अवश्य सद्गुणों की वृद्धि होती है। ठीक उसी तरह जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा बढ़ते हैं मुनि से नारे, इस प्रकार मैंने शिव की पूजा का विधान बताया है। अब तुम क्या सुनना चाहते हो? कौन सा प्रश्न पूछने वाले हो? अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय। धन्यवाद।